ओम शांति। आज 13 अगस्त 2024 से मुरली चिंतन है। आज मीठे बाप दादाजी ने हमें कहा कि बच्चे, योग द्वारा तत्वों को पावन बनाने की सेवा करो। क्यों? क्योंकि अब देवताओं को इस धरा पर आना है। देवताएं अब इस धरा पर पांव रखने जा रहे हैं। देवताएं कैसे होते हैं? संपूर्ण पवित्र। उनकी आत्मा भी पवित्र और उनके शरीर भी पवित्र। तो देवताएं कभी पतित धरा पर पांव नहीं रखते हैं, क्योंकि अभी इस समय सृष्टि के पांचों तत्व तमो प्रधान है, पतित है, चारों ओर विकारों की बदबू है। तो देवताएं कभी बदबू वाली जगह पे प्रवेश नहीं करते हैं। देवताएं कहाँ आते हैं? खुशबूदार जगह। हम देखते भी हैं ना, जब हम पूजा पाठ करते हैं, तो जब कभी हम कहते हैं कि हाँ आज मूर्ति की स्थापना करते हैं या फिर, तो हमेशा वहां पर धूप बत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, खुशबूदार भिन्न भिन्न तरीके के फूल रखे जाते हैं कि अब हम जड़ चित्रों की पधरामनी कर रहे हैं, हम मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं। तो आप सोचिए, जब जड़ चित्रों की स्थापना के लिए उस स्थान को कितना खुशबूदार बनाया जाता है, कितना इत्र छिड़का जाता है, पवित्र बनाया जाता है, चारों ओर बहुत साफ सफाई की जाती है। तो जब वो चैतन्य में आ रहे हैं, तो इस धरा पर कितनी साफ सफाई होनी चाहिए। विकारों की बदबू क्या हो सकती है वहां पर? क्या देवताएं ऐसी धरा पर आ पाएंगे? नहीं। तो हमें अब इस धरा को पवित्र बनाना है, पांचों तत्वों को पावन बनाना है। क्योंकि सारी धरा पर, सारी सृष्टि पर पांचों तत्व ही कार्य करते हैं। शरीर भी पांचों तत्वों से बना है। प्रकृति भी जो चारों ओर बिखरी हुई है भिन्न भिन्न रूपों में, वो भी पांचों तत्वों की है। तो फिर ये पांचों तत्व पवित्र कैसे बनेंगे? पवित्र बनने के लिए योग, परमात्मा की याद, याद से हम आत्मा भी पवित्र बनते हैं। जितनी हम आत्मा पवित्र बनते हैं, तो हमारी आत्मा के साथ साथ फिर हमारा शरीर भी पवित्र बनता जाता है। तो अब हम ब्राह्मण ही देवी देवता बनने जा रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है? वही साकाश के द्वारा योग की वाइब्रेशंस, वो जो परमात्मा पतित पावन हमें रोज, हमें इतनी शक्तियां दे रहे हैं, हमें रोज पावन बना रहे हैं। तो हमें उन पवित्र किरणों को सारी सृष्टि पर बेहद में फैला देना है, जिससे पांचों तत्व भी पवित्र बनते जाएंगे। ये हमारी जिम्मेवारी है। क्योंकि जब हम ही पतित बने, तो पांचों तत्व भी पवित्र पतित बने, ये सृष्टि भी तमो प्रधान बन गई। तो अब पांचों तत्वों को पवित्र बनाने की जिम्मेवारी भी हमारी है। क्योंकि अब हमें परमात्मा बाप का परिचय मिल गया है कि वो पतित पावन है। अब उससे हमें पवित्र किरणें लेनी है और सारी इस धरा पर पांचों तत्वों पर बिखेर देनी है। स्वयं भी संपूर्ण पवित्र बनना है, मनसा वाचा कर्मणा। क्योंकि हमारी एक एक वाइब्रेशन चारों ओर पांचों तत्वों में, सारे वायुमंडल में फैलती है। हमारे मन में मनसा यानी हमारे मन में सबके प्रति क्या हो? शुभ भाव हो, रहम दिल का, कल्याण का भाव हो। तभी हम सारे विश्व में पॉजिटिविटी फैला सकते हैं। पॉजिटिविटी है ना, पवित्र सोच और वाणी। जब हमारी सोच पवित्र हो जाती है, हम सबके लिए शुभ भावनाएं देते हैं, सबको शुभकामनाएं देते हैं, सबके लिए अच्छा अच्छा सोचते हैं, तो हमारी वाणी भी पवित्र बनती है। क्योंकि मनसा से ही वाणी पवित्र बनती है। हम सबसे मीठा बोलते हैं, फिर सबको अच्छा बोलते हैं, सुखदाई वचन होते हैं। तो जब हमारी वाणी पवित्र होती है, तो हम आत्मा कर्म भी पवित्र करते हैं। हमारे द्वारा हमेशा शुभ कर्म होंगे, सुखदाई कर्म होंगे। तो इसलिए हमें संपूर्ण पवित्रता को धारण करना है और परमात्मा की याद में रहकर संपूर्ण पवित्र बनना है और पवित्रता की खुशबू चारों ओर फैलानी है। क्योंकि अब देवी देवताओं को इस पवित्र दुनिया पर आना है। अब ये हमारा कार्य है, इस दुनिया को पवित्र बनाने का। और पवित्र कैसे बनेंगे? योग के द्वारा, याद के द्वारा। याद से ही आत्मा पवित्र बनती है। बिना याद के आत्मा पवित्र नहीं बन सकती। वरना बाबा कहते हैं कि जब अगर पवित्र नहीं बनोगे, तो सूक्ष्म वतन में
ट्रिब्यूनल बैठेगी, वहां बाप भी है तो धर्मराज भी बैठा है। ये सबको सजाएं खाकर चुप तो करना पड़ेगा, लेकिन फिर ऊंचा पद तो नहीं मिलेगा ना अगर सजाएं खाएं तो। हमें बहुत अच्छे से परमात्मा की याद से पवित्र बनना है, और इस सारी सृष्टि को, पांचों तत्वों को, संपूर्ण प्रकृति को पावन बनाने की सेवा करनी है। अब बाबा ने कहा कि तुम्हारी नई राजधानी में किसी भी प्रकार की अशांति नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि यहाँ पर हम उस शांति के सागर से शांति का वर्षा ले रहे हैं, राजाई ले रहे हैं सुख और शांति की, जो हमें वरदान के रूप में उस सुख के सागर से प्राप्त हो जाती है। तो बाबा से जब हमने वरदान ले लिया, उस वरदाता से वरदान ले लिया, तो जिस दुनिया में हम जाएंगे वहां अशांति हो ही नहीं सकती है, क्योंकि स्वयं सुख के सागर ने, शांति के सागर ने वो दुनिया बनाई है। शांति सिर्फ दो जगह है, एक तो शांति धाम में जब हमें घर जाना है, और दूसरा सुख धाम में जहां पर सुख और शांति दोनों है, और जो हमें बाबा से वर्षे में मिलती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं जब तुम बाप का बनते हो तो तुम्हें ये वर्षा ऑटोमेटिकली मिल जाता है। अभी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस वर्षे को कितना लेते हैं, हम कितना पुरुषार्थ करते हैं। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारी तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ भी हो जाएगा, ड्रामा में होगा तो। कहते नहीं, पहले पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती है। ड्रामा शक्तिशाली है, लेकिन उस ड्रामा को बनाया कैसे गया? क्योंकि पुरुषार्थ किया पहले, ड्रामा तभी तो बना। तो इसलिए ड्रामा में वही सीन रिपीट होगा जो हमने हर कल्प किया है। हर कल्प हमने त्रिव पुरुषार्थ किया है, और त्रिव पुरुषार्थी बनकर हमने ऊंची प्रारब्ध पाई है। बाबा ने कह दिया एम ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने है, लक्ष्मी नारायण बनने जा रहे हो आप। जड़ चित्र तो आप देखते हो लक्ष्मी नारायण के। बाबा ने कहा तुम चैतन्य में बनने जा रहे हो। बाबा कहते हैं कोई आर्टिस्ट, कोई उसका, आप कोई आर्टिस्ट, कैसा भी आर्टिस्ट हो, कोई उसकी पिक्चर नहीं निकाल सकता लक्ष्मी नारायण जो चैतन्य में होंगे। आजकल हम देखते हैं ना कि बहुत से सेम टू सेम शक्ल के बुत बना देते हैं। बाबा ने कहते वो तो आर्ट है। अगर कोई आप जाओ, कोई जाता है साक्षात्कार करता है कि आज हमने लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार किया, तो आप कितने बड़े आर्टिस्ट क्यों ना हो, सेम टू सेम उनका जड़ चित्र नहीं बना सकते हो। चैतन्य वहां संपूर्ण सतो प्रधानता है। कोई आत्मा साक्षात्कार करके भी आई है, लेकिन शरीर तो पतित है। अभी संपूर्ण पवित्र तो नहीं बने ना, संपूर्ण पवित्रता को, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त तो नहीं किया ना, फिर भी शरीर तो पतित है। तो बाबा कहते हैं उनका जड़ चित्र, उन चैतन्य लक्ष्मी नारायण का कोई जड़ चित्र, कोई बुत निकाल नहीं सकता है। अब आप देखो, आप उस चैतन्य लक्ष्मी नारायण की दुनिया में जा रहे हो, अब वही बनने जा रहे हो, उनके संग रहने जा रहे हो। बाबा ने कह दिया तो इसलिए अपने उस स्वरूप को याद करो। और स्वरूप हमें कैसे मिलेगा? जब हम उनके समान दैवीय गुणों को धारण करेंगे, उनके समान संपूर्ण पवित्र बनेंगे, क्योंकि देवी देवता संपूर्ण पावन है। दिव्यता चेहरे से झलकती है, स्वर्णिम स्वर्णिम है वहां पर सब कुछ। तो ऐसी स्वर्णिम झलक हमारे अंदर कैसे आएगी? जब हमारी आत्मा शुद्ध सोना बनेगी। तो जैसी आत्मा शुद्ध सोना बनती है, तो शरीर भी हमें वैसा ही मिलता है। वह कैसा शरीर है? कंचन काया है, स्वर्णिम शरीर है। तो हमें कैसे मिलेगा? जब हमारी आत्मा शुद्ध सोने का बनेगी। और शुद्ध सोने का बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? योग अग्नि में तपना पड़ेगा। जितना जितना हम आत्माएं योग अग्नि में तपता जाएंगी, उतनी उतनी आत्मा शुद्ध सोना बनती जाएगी। और शुद्ध सोना ही फिर वो, आत्मा जितनी शुद्ध उतना ही फिर कंचन काया भी हमें मिलेगी। इसलिए बाबा कहते हैं पुराने शरीरों की ओर ध्यान नहीं दो, सिर्फ अपना एम ऑब्जेक्ट ध्यान में रखो कि अब वो परमात्मा क्या स्थापन कर रहे हैं, देवी देवता धर्म। तो उनके जैसे दैवीय गुणों को हमें धारण करना है। कि सतगुरु जी ने आज वरदान दिया है, ब्राह्मण जन्म की जन्म पत्री को जान, सदा खुशी में रहने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। ब्राह्मण, बाबा ने बताया हमारा जो ब्राह्मण जीवन है, नया जीवन। एक होते हैं हद के ब्राह्मण जो कुख वंशावली है, यहाँ हम कौन से बनते हैं? मुख वंशावली ब्राह्मण, ब्रह्म
ब्राह्मण कुलभूषण आत्माएं हैं हम। तो बाबा ने कहा तुम्हारी जन्म पत्री क्या है? बाबा कहते हैं हमारी जन्म पत्री में तीनों काल अच्छे हैं। तीनों काल, जो हुआ पहले, जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, जो आज हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, और भी अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वो तो बहुत बहुत अच्छा है। वैसा कोई है? कोई है ऐसी जन्म पत्री निकाल सकता है जो तीनों कालों के बारे में बता दे? तो यहाँ पर वो परमात्मा बाप के जब हम बनते हैं तो हम ऐसे ब्राह्मण बनते हैं जिन ब्राह्मणों की तीनों काल ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हैं, ऊंचे हैं, सर्वोत्तम हैं। तो बाबा क्योंकि क्यों है? क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता ने भाग्य की लकीर खींची है, हमने उसे पहचान लिया, उसे अपना बना लिया, तो ऊंचे से ऊंचा भाग्य फिर हमारी तकदीर में लिखा गया। और ऐसी तकदीर लिखते हैं कि हमारे तीनों काल ही सर्वोत्तम बन जाते हैं। स्लोगन दिया, एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाप से सर्व संबंधों का रस लो। अगर हमारी बुद्धि किसी भी संबंध में फंसी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पति है, ये मेरा मामा है, काका है, चाचा है, बाबा कहते हैं सबसे अपने संबंध, सारे संबंध सिर्फ मुझसे जो, मेरा तो बस एक शिव बाबा, दूसरे में कोई। सिर्फ बुद्धि से ध्यान हटा, बुद्धि से हमें हटाना है योग। बुद्धि का योग सिर्फ एक परमात्मा से लगाना। ऐसा नहीं कि हमें किसी को छोड़ देना है, नहीं। हर जिम्मेवारी निभानी है, ट्रस्टी बनकर रहना है। हर जिम्मेवारी को निभाना है, सबको प्रेम देना है, सबको हमेशा अच्छा अच्छा सबके लिए शुभ भावनाएं रखनी है। लेकिन याद क्या हो? बाबा की याद हो। तो आपको फिर हर संबंध से सुख ही प्राप्त होगा, हर आत्मा आपको सहयोग देगी, क्योंकि मेरा हर संबंध एक बाबा से हो गया है। तो हमारी स्थिति भी फिर एक रस होगी। कोई मुझसे कैसा व्यवहार करता है, कैसा नहीं करता है, तो हमारी बुद्धि उसमें नहीं अटकेगी, हम प्रभाव मुक्त बन जाएंगे। तो प्रभाव मुक्त हम तब बनेंगे जब हम अपना हर संबंध उसे एक परमात्मा से जोड़ लेते हैं। सबसे निभाना है, सबको सबको सुख देना है, सब में खुशियां बांटनी है, और उस सुखदाता को याद करना है, बस। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे हमारे मीठे मीठे बाप दादा जी का। ओम शांति।